नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिस्ट्री 24x में। आज हम आपको लेकर चलेंगे पंजाब के दिल अमृतसर की एक अद्भुत यात्रा पर। यहां हम देखेंगे इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर के प्रमुख आकर्षण, लाजवाब खाना और खरीदारी के बेहतरीन विकल्प। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी अमृतसर यात्रा। अमृतसर वीरों की भूमि, जहां इतिहास और आध्यात्म का एक साथ संगम होता है। अमृतसर एक ऐसा शहर जो अपनी जिंदा दिली और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, जहां इतिहास की गूंज पंजाबी संस्कृति के जीवंत ताने बाने के साथ घुल मिल जाती है। यहां ताजी बनी नान की खुशबू अगरबत्ती की खुशबू के साथ मिलकर एक मदहोश कर देने वाला एहसास पैदा करती है। अमृतसर सभी धर्म समुदाय के लोगों को खुले हाथों से बुलाता है और उनके दिल और आत्मा की एक अविस्मरणीय यात्रा का वादा करता है। चाहे आप आध्यात्मिक शांति की तलाश में हो, ऐतिहासिक ज्ञान की, या फिर असली पंजाबी जिंदगी का स्वाद चखना चाहते हो, अमृतसर एक समृद्ध और बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। और यकीनन यह शहर आपको निराश नहीं करता। शहर के दिल शानदार स्वर्ण मंदिर की दीवारों के भीतर धड़कता है, जो सिख धर्म का प्रतीक और शांति का प्रतीक है। अमृतसर का इतिहास शहीदों के खून से लिखा गया है, खासकर जलियांवाला बाग में, जो औपनिवेशिक क्रूरता की एक भयावह याद दिलाता है। लेकिन अमृतसर इससे भी बढ़कर है, जो अपनी गर्मजोशी और समृद्धि की जीती जाती मिसाल है। गुरुवाणी का पवित्र मंत्रोच्चार, स्वर्ण मंदिर के चकाचौंध भरे नजारे और इसके ऐतिहासिक स्थलों की दीवारों के भीतर फुसफुसाती मार्मिक कहानियों से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। अमृतसर केवल एक जगह नहीं है, यह एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा है जो आपके इस शहर की हलचल भरी सड़कों और शांत मंदिरों को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। स्वर्ण मंदिर, आस्था और पवित्रता का संगम। स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहिब अमृतसर का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। जैसे ही आप मंदिर के करीब पहुंचते हैं, पंजाबी सूरज की रोशनी में चमकता इसका सुनहरा गुंबद मनमोहक लगता है। अमृत के सरोवर में मंदिर का प्रतिबिंब इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। अंदर कदम रखें और आप शांति की आभा में डूब जाएंगे। सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब के मधुर मंत्र हवा में गूंजते हैं, जिससे आत्मा को शांति मिलती है। मंदिर परिसर गतिविधियों का केंद्र है, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के श्रद्धालु प्रार्थना करते हैं, पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और लंगर मुफ्त सामुदायिक रसोई में प्रसाद ग्रहण करते हैं। लंगर सेवा के सिख सिद्धांत निस्वार्थ सेवा का प्रमाण है। जाति, पंथ या सामाजिक प्रतिष्ठा के बावजूद प्रतिदिन हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है। फर्श पर पालथी मारकर बैठना, अजनबियों के साथ सादा भोजन करना एकता और समानता की भावना को बढ़ावा देता है। स्वर्ण मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, यह मानवता और करुणा का प्रतीक है। जलियांवाला बाग की गूंज एक गमगीन श्रद्धांजलि। स्वर्ण मंदिर से थोड़ी दूर जलियांवाला बाग है, जो एक सार्वजनिक बगीचा है जो भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक की भयावह याद दिलाता है। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों की एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चला दीं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। आज दीवारों पर लगे गोलियों के निशान और वह कुआं जिसमें लोग गोलियों से बचने के लिए कूद गए थे, इस भयानक नरसंहार के मूक गवाह हैं। चारों ओर गहरे दुख का माहौल है। शहीद कुआं एक मार्मिक स्मारक उन लोगों की याद में बनाया गया है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। जलियांवाला बाग का दौरा करना एक बहुत ही मार्मिक अनुभव है, जो आजादी की कीमत की कठोर याद दिलाता है। यह हमें उन लोगों के बलिदानों पर विचार करने का अवसर देता है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। यह पार्क अब शांति और अहिंसा के महत्व की याद दिलाता है। वाघा बॉर्डर परेड में देशभक्ति। अमृतसर की कोई भी यात्रा वाघा बॉर्डर समारोह को देखे बिना पूरी नहीं होती है, जो राष्ट्रवादी जोश का तमाशा है। शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच की विभाजन रेखा है। हर शाम जैसे ही सूरज डूबने लगता है, एक खूबसूरती से कोरियोग्राफ किया गया समारोह शुरू होता है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान अपनी साफ सुथरी वर्दी और लंबी पगड़ी पहने एक साथ मिलकर बॉर्डर गेट की ओर मार्च करते हैं। दोनों तरफ भीड़ देशभक्ति के नारों से गूंज उठती है। झंडे को नीचे उतारना और गेट बंद करना भावनाओं से भरे हुए पल होते हैं।
यह समारोह दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता और भाईचारे का प्रमाण है। यह एक याद दिलाता है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों तरफ के लोग एक साझा विरासत और संस्कृति साझा करते हैं। वाघा सीमा समारोह अमृतसर आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए दर्शनीय स्थल है, जो देशभक्ति और सैन्य तमाशे का एक अनूठा प्रदर्शन है। अमृतसर के जाय के स्वाद की सैर। अमृतसर खाने के शौकीनों के लिए स्वर्ग है, जहां हर गली का नुक्कड़ एक नए स्वाद का वादा करता है। शहर का भोजन पंजाबी जायके का उत्सव है, जिसकी पहचान इसकी समृद्ध मक्खन वाली करी, नरम नान और मीठी लस्सी है। अपने दिन की शुरुआत एक हार्दिक अमृतसरी कुलचा के साथ करें, जो आलू, फूल गोभी या पनीर से भरी एक फ्लैट ब्रेड है, जिसे मक्खन की एक गुड़िया और छोले के साथ परोसा जाता है। दोपहर के भोजन के लिए कई ढाबों, सड़क किनारे भोजनालयों में से किसी एक पर जाएं और मां की दाल, एक दाल जिसे धीमी आंच पर पकाया जाता है, और बटर चिकन को मलाईदार टमाटर की ग्रेवी में पकाया जाता है, का स्वाद लें। अमृतसर की कोई भी यात्रा एक गिलास गाढ़ी मलाईदार लस्सी, एक दही आधारित पेय के बिना पूरी नहीं होती है। और मिठाई के लिए फिरनी ट्राई करें, जो इलायची और केसर के स्वाद वाला एक मलाईदार चावल का हलवा है। अमृतसर का फूड सीन अच्छे खाने के लिए पंजाबी प्रेम का प्रमाण है, जो आपके स्वाद गलियों के लिए एक स्वादिष्ट यात्रा है। पर्यटन स्थलों से परे अमृतसर के छिपे हुए रत्न। जबकि स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर अमृतसर में दर्शनीय स्थल हैं, यह शहर कई सारे ऐसे छिपे हुए रत्न प्रदान करता है जिनकी खोज की प्रतीक्षा है। गोविंदगढ़ किले में समय में पीछे कदम रखें, एक ऐतिहासिक किला जिसे एक सांस्कृतिक और मनोरंजन केंद्र में बदल दिया गया है। पुराने शहर की तंग गलियों का अन्वेषण करें, जहां आपको पारंपरिक हस्तशिल्प से लेकर मसालों तक सब कुछ बेचने वाले बाजार मिलेंगे। मसाला बाजार के जीवंत रंगों और सुगंधों में खो जाएं। विभाजन संग्रहालय जाएं, जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन की मानवीय कीमत की मार्मिक याद दिलाता है। ग्रामीण पंजाबी जीवन की एक झलक पाने के लिए पास के किसी गांव की एक दिन की यात्रा करें। पंजाबी आतिथ्य की गर्मजोशी का अनुभव करें और मिट्टी के ओवन में पके पारंपरिक भोजन का आनंद लें। अमृतसर के छिपे हुए रत्न सामान्य पर्यटन स्थलों से परे शहर की समृद्ध संस्कृति और विरासत की एक झलक पेश करते हैं। अमृतसर की गर्मजोशी, लोग और आतिथ्य। अमृतसर के सबसे प्यारे पहलुओं में से एक इसके लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य है। पंजाबी अपने बड़े दिल और संक्रामक जोई डे विवर के लिए जाने जाते हैं। ऑटो रिक्शा चालकों से लेकर दुकानदारों तक हर कोई आपका स्वागत मुस्कान और दोस्ताना सत श्री अकाल के साथ करता है। स्थानीय लोगों के साथ बातचीत शुरू करने में संकोच न करें। वे अपने शहर और संस्कृति के बारे में कहानियां साझा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। सेवा की भावना, निस्वार्थ सेवा पंजाबी मानस में गहराई से समाई हुई है। आप इसे स्वर्ण मंदिर में खुद अनुभव करेंगे, जहां स्वयंसेवक प्रतिदिन हजारों भक्तों को लंगर परोसने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। अमृतसर के लोग आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आप उनके अपने परिवार का हिस्सा हैं। उनकी वास्तविक गर्मजोशी और आतिथ्य निश्चित रूप से एक स्थायी छाप छोड़ेगा, जो आपकी अमृतसर यात्रा को और भी यादगार बना देगा। आपके अमृतसर एडवेंचर के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। अमृतसर जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का महीना होता है, अक्टूबर से मार्च तक, जब मौसम सुहावना होता है। धार्मिक स्थलों पर जाते समय शालीन कपड़े पहने, अपने सिर और कंधों को ढंकें। स्वर्ण मंदिर और अन्य सिख गुरुद्वारों में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतारें। सत श्री अकाल, अभिवादन और धन्यवाद जैसे कुछ बुनियादी पंजाबी वाक्यांश सीखें, जिनकी स्थानीय लोग सराहना करेंगे। बाजारों में खरीदारी करते समय मोलभाव करने के लिए तैयार रहें। सबसे अच्छी कीमत पाने के लिए बेझिझक अच्छे स्वभाव से मोलभाव करें। अधिक प्रामाणिक अनुभव के लिए स्थानीय परिवहन, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा आजमाएं। किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए पहले से किराया तय कर लें। पेट खराब होने से बचने के लिए बोतल बंद पानी पिएं। अमृतसर में खाना आमतौर पर सुरक्षित और स्वादिष्ट होता है, लेकिन सतर्क रहना हमेशा बेहतर होता है। अमृतसर यादों में बस एक सफर।
अमृतसर की मेरी यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव था, जो आध्यात्मिकता, इतिहास और संस्कृति के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री थी। स्वर्ण मंदिर अपनी अलौकिक सुंदरता और शांति की आभा के साथ मेरी आत्मा पर एक छाप छोड़ गया। जलियांवाला बाग ने आजादी की लड़ाई में किए गए बलिदानों की मार्मिक याद दिला दी। वाघा सीमा समारोह, राष्ट्रवादी जोश का एक तमाशा ने मेरे भीतर देशभक्ति की भावना जगा दी। अमृतसर के जायके, भरपूर बटर चिकन से लेकर मीठी लस्सी तक ने मेरे स्वाद गलियों को तृप्त कर दिया। लेकिन यह लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य था जिसने वास्तव में मेरे दिल को छू लिया। अमृतसर सिर्फ एक शहर से कहीं बढ़कर है। यह एक भावना है, एक ऐसा अनुभव है जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कोने से इतिहास फुसफुसाता है, जहां आस्था को उसकी सच्ची अभिव्यक्ति मिलती है और जहां मानवीय भावना प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करती है। अगर आप एक ऐसी यात्रा की तलाश में हैं जो आपकी आत्मा को पोषित करे और एक स्थायी छाप छोड़े, तो अमृतसर आपको बुला रहा है।